नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे औरैया की, जहां नदी में नहाने आए 2 भाइयों समेत 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। इसके साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां चिकित्सा अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सदर कोतवाली क्षेत्र के जौरा गांव में नदी में नहाने आए 2 भाइयों समेत 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने डूब रहे मासूमों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूमों की जान जा चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार स्कूल के बाद 6 दोस्त सेंगर नदी में नहाने आए थे। वहीं मृतकों के परिजनों को एसडीएम ने 4-4 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी कोतवाली औरैया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जौरा गांव के पास सेंगर नदी में 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक औरैया और मैं सीओ और एसडीएम के साथ तत्काल मौके पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को मृत अवस्था में निकाला गया है। बच्चों का शव को पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है और जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये असवी गाँव पड़ता है। असवी गाँव के थाना प्रभारी जो मंगलपुर थाना लगता है, उनको सूचना दे दी गई, वो भी मौके पर आ रहे हैं और भी उनको अहेतुक सहायता धनराशि दी जाएगी। अपर उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उनके परिजनों को बता दिया गया है। मरने वालों में कृष्णा पुत्र वीर सिंह 15 साल, हर्षु और आर्यन 2 सगे भाई हैं, दिनेश बाबू के लड़के हैं, जो असवी कानपुर देहात के रहने वाले हैं। हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उनको सहायता धनराशि उपलब्ध करानी है, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा वो उपलब्ध कराया जाएगा और कानून व्यवस्था के मौके पर कोई समस्या नहीं। कितने बच्चे डूबे थे पानी में? कुल 6 बच्चे गांव से आए थे, असवी गांव से। 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई है और हम लोग आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से है, जहां शासन की मंशा अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की है कि अस्पताल परिसर के किनारे दुकानदार अवैध रूप से अतिक्रमण किए हैं, जो बार बार रोकने के बाद भी धूम्रपान युक्त वस्तुओं की बिक्री करते हुए गंदगी फैलाते हैं, जिससे अस्पताल में आए हुए मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। का नाम और पदनाम क्या है, इसके बाद खबर सुनने में आ रही है कि आपने थाना मड़ावरा में एक शिकायती पत्र दिया है, जो किस संबंध में दिया गया है? मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा। अभी जो शिकायती पत्र उस संबंध में यह है कि जो हमारे अस्पताल का जो मेन गेट है, उसके बाउंड्री के सारे 2 खोखे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो साफ सफाई नहीं रह पाती है और अस्पताल के आसपास तंबाकू वगैरह की बिक्री ना हो। इस संबंध में शिकायत पत्र दिया है कि इन दोनों को यहाँ से हटवाने का कष्ट करें, जिससे कि अस्पताल साफ सुथरा भी दिखाई दे और आसपास तंबाकू की कोई बिक्री ना हो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मऊ जनपद के घोसी तहसील में लेखपालों द्वारा एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट के विरोध में पृथ्वीराज चौहान, सेना के प्रदेश अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य गीता देवी के प्रतिनिधि वीरेंद्र चौहान के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। वीरेंद्र चौहान ने बताया कि 29 अप्रैल को दिव्यांग सत्येंद्र चौहान के साथ लेखपालों ने मारपीट की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषी लेखपाल पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो पूरा चौहान समाज घोसी में जुटेगा और तहसील परिसर में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग करेगा। देखिए, पहले आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दिव्यांग जो विकलांग है, शरीर से, पैर से, हाथ से, दोनों तरह से विकलांग है, सत्येंद्र चौहान जी को कुछ दबंग लेखपाल ने बहुत बुरी तरह, नहीं 2 लोग हैं, एक रवि जी हैं, एक और कोई है। यह लोग समझिए तहसील को गुंडई का अड्डा बना लिए हैं और वो विकलांग को बहुत बुरी तरह से मारे हैं और नेपाल के संग लोग धमकी दे रहे हैं कि हम भी ये इस तरफ फंसाएंगे, उस तरफ फंसाएंगे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। चौहान वंश के हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चुको चौहान, मत चुको चौहान। ज्ञापन देंगे जी, ज्ञापन देंगे। क्या मांग रहे हैं?
देखिए हम शब्दवेदी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम लोग की मांग रहेगी उस दबंग नेकपाल के ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और निलंबित किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो नहीं तो चौहान समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के चौहान समाज घोसी तहसील में आएंगे। आपको बता रहा हूँ घोसी में जगह नहीं रहेगी पैर रखने के लिए। वो पीछे 1997-96 के चौहान हम लोग नहीं है, 2025 के चौहान है। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली के सताब ब्लॉक पथाना गुरबख्शगंज से सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवान का स्वागत हीरो ब्लॉक के क्षेत्र में समारोह स्टेडियम में संपन्न हुआ। विशंबर दयाल को वरिष्ठ पीआरडी जवान रमेश चंद्र ने मिठाई खिलाई। इस दौरान श्याम किशोर तिवारी, ओम प्रकाश यादव, राम भरोसे समेत कई ब्लॉकों के पीआरडी जवान उपस्थित रहे। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रामपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां निगत मैरिज हॉल में सोमवार को एक शादी में दूल्हे की पहले से शादीशुदा होने की बात सामने आई। दूल्हे ने दहेज में स्कॉर्पियो और जमीन की मांग भी कर दी। बता दें कि बास नगली गांव की लड़की की शादी निगत मैरिज हॉल में होनी थी। दूल्हा जब बारात के पास वहां पहुंचा तो उसने आधे घंटे के अंदर ही दहेज की मांग रख दी। इसी दौरान दुल्हन पक्ष को पता चला कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है। ये जानकर दुल्हन पक्ष के लोग भड़क गए। उन्होंने दूल्हे और बारातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस घटना में कई बाराती घायल हो गए। मैरिज हॉल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मैरिज हॉल के संचालक के अनुसार दूल्हे के पिता मुंशी अली ने दहेज की मांग रखी थी। घटना के बाद से दुल्हन पक्ष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।